हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 जिसमें आपके एग्जाम स्टार्ट होने में मुश्किल से 15 दिन शेष रह गए हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। उसी के सिलसिले में साइंस का जो हम पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें साथियों आज की क्लास है 19वीं। 18 क्लासें मैंने आपको करा दी हैं साइंस की। तो अगर आप सभी ने यह 18 क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे सारी साइंस की क्लासों की मिल जाएगी, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। साथियों, पिछली क्लासों में हम 400 प्रश्नों तक देख चुके हैं। भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु एकत्रित होती है वह होती है कैथोड में। कहां पर? कैथोड में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करने के समय जो सुचालक होता है साथियों, वह होता है विद्युतीय निष्प्रभावी। कैसा होता है? विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा एक बार फटाफट से। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, क्योंकि? ध्यान रखिएगा, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, क्योंकि? आप लोग देखे हैं ना कि कोई भी पक्षी वगैरह रहते हैं वह तारों पर बैठे रहते हैं, विद्युत तारों पर, जिसमें से विद्युत प्रभावित हो रही है। मतलब बिजली चालू है फिर भी वह बैठा है। तो क्यों बैठा रहता है? इसका कारण, इसका कारण पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समवृत्त पथ नहीं बनता है, इसलिए वह बैठा रहता है। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो जो सबसे बढ़िया रोधी है साथियों वह है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। कांच। कांच सबसे बढ़िया रोधी होता है। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नाट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नाट गेट जो है साथियों वह किया जा सकता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों ध्यान दीजिए आप लोग, आपके लिए मैं एमपी जीके की सुबह कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, जिसमें भी 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो साथियों आप लोग सारी क्लासें देखा करिए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, क्लास को लाइक कीजिए एक बार। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं क्या? तो भैया वे कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं क्या? तो साथियों दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो यह साथियों होते हैं किसके? नर्म लोहे के टुकड़े। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो बिजली का बल्ब जो होता है साथियों वह होता है किससे? शक्ति और वोल्टता से अर्धित होता है। बिजली का बल्ब जो होता है वह किससे अर्धित होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो शक्ति और वोल्टता से अर्धित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए एक बार। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं क्या? तो उन्हें कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, लिखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की को कहते हैं क्या? कोई ठोस पदार्थ थे बिना द्रव में बदले और वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं, दैट्स योर आंसर, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगा लो स्टार्ट, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है क्या?
ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है क्या? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कप्यूर, नेथलीन, क्लोराइड, अमोनियम, ये तीनों क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्या? तो भैया यह कहलाता है क्या? ध्यान रखिएगा, गलनांक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक पर प्रभाव पड़ता है, उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घट जाता है। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं? ध्यान रखिएगा, निम्न होते हैं। कैसे? निम्न होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं क्या? द्रव से वाष्प के में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वाष्पन। क्या कहा जाता है? वाष्पन। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्या होता है साथियों? बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक है वह भी बढ़ेगा। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, जो प्रभाव पड़ता है वह है बढ़ेगा। कैसा पड़ता है? बढ़ेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई कैसी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है अव्यवस्थित रहती है। कैसी होती है? अव्यवस्थित रहती है। दैट्स योर आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो भैया वह है कौन सी? विकिरण। कौन सी है? विकिरण। दैट्स योर आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के रूपांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो साथियों विकिरण में। किस में? विकिरण इसका राइट आंसर होगा। आइए 23वां प्रश्न देखिए, 423वां, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो साथियों इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना, 5-5 स्टार लगा लेना। पटवारी में इस प्रश्न ने धूम मचाई है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार आती है? तो भैया विकिरण द्वारा आती है। छाप लेना, छपेगा यह प्रश्न। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है क्या? तो दैट्स योर आंसर। क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखेंगे, दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी साथियों ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, दूरी एक अदिश राशि है ना कि सदिश। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, यह प्रश्न तो छपेगा, लिख लो स्टार लगा के। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है क्या? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या ये सभी? तो किसी वस्तु का विस्थापन साथियों शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? ये सभी हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या है? आप लोग नहीं जानते हैं? दूरी का जो मात्रक होता है वह होता है साथियों क्या? ध्यान रखने वाली बात है, दूरी का मात्रक होता है भैया क्या? मीटर। दूरी किस में मापते हैं? सेकंड में नहीं, लीटर में नहीं, किलोग्राम में नहीं, बल्कि मीटर में मापते हैं दूरी को हम लोग, रास्तों को। आइए अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है क्या? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। ठीक है, लगाते जाओ स्टार। ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। चाल का मात्रक है क्या? चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। आइए अगला प्रश्न देखिए, वल का समयांतराल का गुणनफल होगा क्या? वल का समयांतराल का गुणनफल जो होगा भैया वह होगा आवेग। क्या होगा? आवेग। तो आज यही क्लास रहने देते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप लोग नए हो चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, एक बार क्लास को शेयर कर दें और साथियों लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह के टाइम MP GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।